अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कौरमा। तो कौरमे के लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी। प्याज ले लें आधा किलो से एक प्याज निकाल लें। ये बड़े साइज़ की है तो मैं 3 ले रही हूँ। अगर छोटी हूँ तो आपने 5 ले लेनी है। तकरीबन आधा किलो से आपने एक निकाल लेनी है। अगर किलो का हिसाब हो आपके पास तो मैं 3 ले रही हूँ। तो अब हम इनको स्लाइस में काट लेंगे। एक पतीली ले लें, उसमें 1 कप ऑयल डाल दें। प्याज को स्लाइस में काट के बारीक काटना है हमने। इस बात का आपने भी ख्याल रखना है क्योंकि एक सा कटेगा तो एक से ब्राउन अच्छे से होगी। तो हल्की आंच पे आपने इसको मुसलसल चलाते हुए ब्राउन कर लेना है। जितनी आपकी अच्छी प्याज ब्राउन होगी उतनी ही आपका अच्छा कौरमा बनेगा। तो प्याज का आपने ख्याल रखना है, बहुत तेज़ आंच पे ब्राउन नहीं करनी है वरना फिर अंदर से जो है वो कच्ची रहेगी और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो ये परफेक्ट जो है ना कलर है। तो इस जगह पे आपने प्याज को निकाल लेना है। तो इतना ही हमने ब्राउन करना है, कोई बात नहीं। अगर कोई वाइट नज़र आ भी रहा है तो मसला नहीं है। इसी तरह से आपने भी फ़ौरन निकाल लेना है, इस तरह का कलर आ जाए प्याज पे। तो चिकन ली है मैंने, 1 किलो चिकन है। इसको धो लें अच्छी तरह से। अब हम स्ट्रेनर में रख के इसका पानी भी निचोड़ लेंगे। तो साइज़ जो है वो दरमियाना साइज़ मैंने रखा है, तो आप भी दरमियाना साइज़ चिकन का रखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली ले लें, गरम कर लें, उसमें ऑयल डाल दें 1 कप। अब हम लहसुन डाल देंगे 1 चम्मच और अदरक भी डाल देंगे 1 चम्मच। अदरक लहसुन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही मैं डाल रही हूँ। तो साथ ही चिकन भी डाल देंगे जो हमने धो के रखी हुई है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की हीट ख़त्म हो जाए, चिकन की भी हीट ख़त्म हो जाए। इधर हम मसाले देख लेंगे। तो 1 चम्मच फुल भर के पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1.5 चम्मच फुल भर के कौरमा मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा। और मिर्चें जो है ना आपने पिसी हुई ही लेनी है। इससे हमारा जो है वो शोरबा गाढ़ा बनेगा। क्योंकि जब तक आपकी मिर्चें पिसी हुई बारीक नहीं होंगी तो आपका शोरबा गाढ़ा नहीं होगा। ये परफेक्ट मसाला है तो आपने भी इतना मसाला लाजमी लेना है। इसी से हमारे कौरमे के अंदर टेस्ट आएगा। तो आपने भी मेजरमेंट का ख़याल रखना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं आप मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट में। तो जो हमने प्याज ब्राउन की थी वो मैंने निकाल ली है, एक प्याली में निकाल दें ताकि ठंडी हो जाए। तो अब हम इसको पीस लेंगे दही के साथ। तो दही आपने जो है वो लेना है 1 पाव। 1 पाव से 2 चम्मच आपने निकाल लेने हैं वरना फिर ज़्यादा खट्टा हो जाता है। अगर आपका दही जो है वो खट्टा नहीं है तो फिर बेशक आप 1 पाव दही ले लें, लेकिन चखना आपने लाजमी है क्योंकि वरना अगर आपका दही खट्टा होगा तो आपका कौरमा का टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ खटास आ जाएगी। तो दही का आपने ख़याल रखना है। फुल भर के आपने 1 पाव दही से 2 चम्मच निकाल लेने हैं। तो इस बात का बस आपने ख़याल रखना है। तो अब हम इसको पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के। तो इधर मैंने चिकन को जो है वो फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट तक। अब मैंने इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। तो मसालों को फ्राई कर लेंगे हम। फ़ौरन ही साथ में हल्का सा चम्मच चला के साथ में पानी डाल देना है ताकि हमारे मसाले जले ना। तकरीबन आधे कप से भी कम डालना है। तो अब हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो जब वो पानी खुश्क हो जाए फिर आपने दोबारा पानी डाल देना है।
तो इसी तरह से 4 से 5 मिनट तक हम भून लेंगे ताकि मसाले चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाए मसालों का और हमारा मसाला जो है वो दानेदार बने। मसाले को आपने जलने भी नहीं देना है और जो है ना भुनाई भी अच्छे से करनी है, क्योंकि कौरमा का दाना इसी तरह ही बनेगा जब आप भूनेंगे। तो चाहे तो 4 दफ़ा भी पानी डाल के इसी तरह भूनते रहें, बहुत ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। फ़ौरन पानी आपने डालना है। तो बस कौरमे की जो है वो मेहनत आपने यहीं करनी है, क्योंकि इसी वजह से हमारे कौरमे का टेस्ट आएगा। तो मैंने 5 से 6 मिनट भुनाई कर ली है। अब जो हमने प्याज और दही ग्राइंड कर ली थी तो वो अब मैं डाल रही हूँ। तो इसी के साथ ही हल्का सा चला लेंगे चम्मच। तो अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी जो है वो आप 2 गिलास डाल दीजिएगा, मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ। तो आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2 गिलास ही फुल भर के डाल देने हैं, वरना आपका शोरबा पतला हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा हमने ग्राइंडर में भी पानी डाल के 1 गिलास ग्राइंड किया था, तो वरना पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पानी का आपने ख्याल रखना है। मैं एक तेज़पात डाल रही हूँ। तो गरम मसाले भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। मैं एक तेज़पात डाल रही हूँ और आपने भी पानी के अंदर ही डालना है, पहले नहीं डालना तेज़पात, क्योंकि ज़्यादा मसाले डालने से आपका कौरमा कड़वा भी हो सकता है। तो आधा चम्मच मैं चिकन पाउडर भी डाल रही हूँ यहाँ पे। इससे हमारे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा कौरमे का, जैसे बाज़ार का टेस्ट होता है वो भी डालते हैं। तो आधा चम्मच मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ, तो आपने भी लाजमी डालना है। तो अब हम इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से। तो गरम मसाले आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, क्योंकि पैकेट के अंदर भी होते हैं और हम पैकेट का ही बना रहे हैं। तो इस वजह से हमने गरम मसाला कम ही डालने हैं। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बॉयल आ जाए तो आपने ढक के 15 मिनट के लिए पका लेना है। 15 मिनट से ज़्यादा भी नहीं पकाना है, मीडियम आंच पे आपने इसको ढक के रख देना है। तो इससे जो है ना जल्दी से हमारा कौरमा बोटियाँ जो है ना गल जाएंगी और कौरमा तैयार हो जाएगा। तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है, वरना ज़्यादा पकने से भी कौरमे का कलर जो है वो काला हो जाता है। तो आपने ये कुछ पॉइंट होते हैं चेक कर लेने हैं। तो माशाल्लाह से मेरा कौरमा रेडी हो गया है, देखिए माशाल्लाह। तो आपने भी इतना ही थिक रखना है, इससे गाढ़ा भी नहीं करना है शोरबा और इससे पतला भी नहीं रखना है, क्योंकि ठंडा होके भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देखिए माशाल्लाह परफेक्ट तैयार हुआ है शोरबा और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।